गुड मॉर्निंग ऑल। अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर थर्ड से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो उसका हम लोगों ने क्वेश्चन आयर कर लिया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग चैप्टर फोर जो कि हम लोग का क्या है, मैप्स है, उसके बारे में हम लोग बिल्कुल डिस्कशन कर लेंगे। तो हम लोग का टॉपिक क्या है, मैप। मैप्स बेसिकली क्या होता है कि मैप के बारे में बोला जाता है कि इट इज अ ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब अब मेरे को आप ये बताइए कि अब जैसे ग्लोब है, तो ग्लोब में क्या जितने भी कॉन्टिनेंट है, कंट्री है, वो सबको मेंशन कर पाना वो पॉसिबल नहीं होता है। तब क्या किया गया, मैप का इन्वेंशन किया गया और उसके माध्यम से अर्थ सरफेस के जितने भी लैंड फॉर्म्स है, वेदर वो माउंटेन हो, रिवर हो, वैलीज हो, उनके बारे में तो हम लोग मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी कंट्रीज हैं, रिवर्स हैं, स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो सारा चीज जो है वो मेंशन किस पे हो सकता है, मेरा मैप्स पे हो सकता है। तो क्लियर है, तो मैप समझ में आ गया। तो मैप क्या हो गया है, ये क्या होता है, तो ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ होता है। ठीक है, तो मैप्स का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इट इज अ ड्राइंग representation of earth surface, अर्थ सरफेस। क्लियर है दोस्तों मैप के बारे में। और एक चीज और मैप के बारे में ये भी बोला जाता है कि अच्छा, मैं अब आप लोग एक चीज बोल रहा हूं कि यदि अब हम लोगों को क्या करना है कि ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना है, तो क्या हम लोग उसको पॉकेट में डाल के लेके जा सकते हैं? क्या नहीं लेके जा सकते। लेकिन मैप क्या होता है, तो वो एक बना फ्लैट रिप्रेजेंटेशन होता है, कागज के टुकड़ा पे वो बना रहता है, उसको हम लोग मोड़ या पॉकेट में डाले सीधे हम लोग लेकर चले जा सकते हैं। तो ग्लोब को क्या करना है, कैरी भी करना मुश्किल है, एंड मैप को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरी भी जो है वो इजी वे में कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा मैप क्या होता है मेरा। तो वो ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन होता है और जहां पे जितने भी हम लोग के फिजिकल फीचर्स हैं, पॉलिटिकल हैं, वो हम लोग सारा जो है वो हम लोग मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग क्या देखते हैं, तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैप्स। तो बेसिकली मैप्स के, क्लियर है दोस्तों, तो मैप्स के कितने टाइप होते हैं, तो मैप्स के बेसिकली थ्री टाइप्स होते हैं। और वो कौन कौन होंगे, तो थैमेटिक्स होंगे, पॉलिटिकल होंगे एंड फिजिकल होंगे। मेरे साथ आप लोग बोलिए। सो मैप्स के कितने प्रकार, यानी मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं, तो वो तीन होते हैं। एक मेरा फिजिकल होगा, पॉलिटिकल होगा एंड थैमेटिक्स होगा। सो क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स, सो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ मैप्स: फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थैमेटिक्स। क्लियर है दोस्तों। तो बेसिकली हम लोग का फर्स्ट टाइप है फिजिकल टाइप। तो फिजिकल टाइप में क्या होगा, तो जो भी, अब जैसे हम लोग को पता है कि अर्थ का लैंडफॉर्म्स क्या होता है, वो एक जैसा नहीं होता है। कहीं वो हाईली माउंटेन रेंज हो जाता है, तो कहीं वो प्लेट्यू हो जाता है, तो कहीं हिल्स होता है, तो कहीं रिवर होता है। अब यदि मेरे को माउंटेन के बारे में जानना है, तो हम तो ग्लोब पे तो कैरी नहीं करेंगे, ग्लोब पे तो नहीं खोजेंगे कि हाँ मेरा अब एंडस माउंटेन रेंज किधर है, तो एंडस मेरा जो है वो आपको साउथ अमेरिका में है। अब आल्प्स जो है वो यूरोप में है, हिमालयन रीजन जो है वो इंडिया, एशियन कॉन्टिनेंट में। तो अब ग्लोब पे तो बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा। तो हम लोग क्या किया गया, हम लोग क्या कर सकते हैं, मैप्स का यूज कर सकते हैं। तो जितने भी डिटेल इंफॉर्मेशन है वो कहाँ मिलते हैं, तो मैप्स में मिलते हैं। क्लियर है। तो फिजिकल मैप में क्या होगा, तो जितने भी माउंटेन है, रिवर है, प्लेट्यूज है, वैलीज हैं, वो सब के बारे में स्टडी हम लोग किस मैप में करेंगे, फिजिकल मैप में। तो अब यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब जस्ट टेल मी वन थिंग दैट एंडस माउंटेन रेंज को मेरे को इंडिकेट करना है, तो वो किस मैप में हम लोग बाई करेंगे देखने के लिए, तो वो मेरा फिजिकल मैप में आ जाएगा। क्लियर है। रिवर्स भी फिजिकल में, प्लेट्यू भी फिजिकल में, एंड वैली को भी यदि हमको मेंशन करना है, तो हम लोग किस मैप्स का यूज करेंगे, तो वो हम लोग करते हैं फिजिकल मैप का। क्लियर है। सेकेंड हम लोग का है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि अब जैसे ग्लोब है, ग्लोब पे तो हम लोग इजी वे में कॉन्टिनेंट के बारे में देख लेते हैं, कंट्री भी दिख जाता है। लेकिन अब उसी कंट्री में मेरे को डिस्ट्रिक्ट देखना है, स्टेट देखना है, फिर हम लोग को, तो वो ग्लोब पे कैसे पता चलेगा, वो ग्लोब पे तो अभी छोटा सा वो जगह होता है, उस पर तो सारा डिटेल्स मेंशन कर पाना इम्पॉसिबल है। तो वो सारा जो है वो मैप्स में इंडिकेट किया जाएगा, और वो किस मैप में होगा, तो वो मेरा पॉलिटिकल मैप में होगा। क्लियर है। फिजिकल मैप मतलब क्या हो गया, जितना भी माउंटेन है, रिवर, प्लेट्यू,
तो वो सारा फिजिकल में, पॉलिटिकल में क्या होगा, तो जो पॉलिटिकली दृष्टिकोण से वो होगा तो वो पॉलिटिकल उसमें आएगा। कौन कौन, तो हम लोग को स्टेट देख सकते हैं, जैसे हम लोग अपना बिहार स्टेट है तो हम लोग किस में देखेंगे, तो वो हम लोग का पॉलिटिकल मैप में देख लेंगे। अब बिहार में भी अब मान के चलिए कि कोई माउंटेन है तो वो सब हम लोग जो है वो किस मैप में हो जाएगा, फिजिकल मैप में। अच्छा आप मेरे को, अब आप लोग मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि यदि हम लोगों को डेक्कन प्लेट्यू देखना है तो डेक्कन प्लेट्यू के लिए आप किस मैप का यूज कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देता हूं। बिल्कुल सही बोला आप लोगों, तो हम लोग किस मैप का यूज करेंगे, फिजिकल मैप का यूज करेंगे। और यही पूछा जाएगा कि कर्नाटक क्या मेरा एक स्टेट है और उसको मेंशन करने के लिए आप किस मैप का यूज कीजिएगा, तो वो हो जाएगा मेरा पॉलिटिकल मैप हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का थर्ड है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में क्या होता है, तो जितने भी फॉरेस्ट हैं, इंडस्ट्री है, तो वो सारा मेंशन हम लोग कहाँ करते हैं, तो वो थीमेटिक मैप में करते हैं। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा मैप्स के बारे में। मैंने क्या बताया था कि ये क्या होता है, एक फ्लैट ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस होता है। मतलब अर्थ सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लैट वे में एक कागज के टुकड़े पे हम लोग उसको ड्राइंग कर लेते हैं। वो हो गया मेरा मैप हो गया। फिर हम लोगों ने क्या देखा, मैप्स के कितने टाइप होते हैं, तो वो 3 होते हैं। कौन कौन, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। फिजिकल में क्या हो सकता है, तो जितने भी माउंटेन है, रिवर है, प्लेट्यूज है, हिल्स है, वैली है, उसको मेंशन करने के लिए फिजिकल। अब उसी में अब जैसे जो भी स्टेट है, कंट्री है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक्स है, तो वो सारे को मेंशन करने के लिए पॉलिटिकल का करेंगे। एंड थीमेटिक्स में क्या करते हैं, तो जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने भी मेरे इंडस्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो सब के लिए हम लोग थीमेटिक्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट ऑफ द मैप्स, मतलब अब कोई एक मैप है तो मैप्स जो है वो किसकी चीज से मिलकर बना है, तो वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।